राजधानी न्यूज पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की नई पहल, चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के 950 और नर्सिंग के 220 नए पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के 950 और नर्सिंग के 220 पद भरे जाएंगे। कुल मिलाकर 1170 नए पद भरे जाने की आशंका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर को कृषि कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें सहकारिता समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दीपक शिंदे, डेस्क रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिले और उसे अपनी फसल को बेचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से होगा इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ। प्रशासन अकादमी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संरक्षण विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के कई अधिकारी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव अवनी वैश्य ने इस सॉफ्टवेयर की प्रशंसा की एवं इसे किसानों के लिए लाभदायक बताया। ये खाद्य विभाग की बहुत बढ़िया पहल है, उनको बधाई है। और इससे सबसे ज़्यादा राहत जो है वो कृषकों को मिलेगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी स्कीम है कि सबसे ज़्यादा राहत उनको मिलेगी। उनको ये मालूम रहेगा कि किस दिन कहाँ पर हमें अपना गेहूँ ले जाना है। तो अब पहले जो होता था कि हफ्ते भर रुकना पड़ता था मंडी में या सोसाइटी में, उसको सबसे बड़ी चीज़ है। और ये एक डेटाबेस बन जाएगा तो इससे और कई चीज़ों से हम कृषकों से संपर्क कर सकेंगे। गेहूं के भंडारण को भी लेके कुछ चर्चाएं नहीं, वो भंडार ये सिर्फ जो ई उपार्जन की सिस्टम डेवलप करना उस पर है कार्यशाला। जैसे आपने पिछले वर्षों में देखा होगा कि जो उपार्जन होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको पेपरों में पढ़ने को मिलता था कि भाई किसानों की जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है 3-3 दिन तक और उनका जो है माल ले लिया जा रहा है, अनाज जो है वो गोडाउन अवेलेबल नहीं है, सड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें कवर की जाएंगी किसानों के खरीदे के बावजूद भी। जैसे आपको पता होगा कि इसमें एक फीचर ये है कि किसानों को पहले से ही पूरा जो है एक SMS जाएगा कि आपको और इसमें पहले बता दूं कि जो किसानों का जो पंजीकरण हुआ है उसमें उनसे पहले पूछा गया है कि आप संभावित किस तिथि को ला सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के इंजीनियर ने बताया कि इससे किसानों के चक्कर भुगतान की दिक्कत एवं कहां कितना स्टॉक है, इसकी जानकारी ऑनलाइन रहेगी। फरवरी माह से रोजाना मिलेगा पानी। प्रशासन की राजधानी वासियों से गुजारिश, पानी को व्यर्थ बर्बाद ना करें। नगर निगम पिछले 3 सालों में राजधानी में एक दिन के अंतराल में पानी देता था, जिससे राजधानी वासियों में पानी का संरक्षण करना और पानी को व्यर्थ न बहाने जैसी आदतों में बदलाव आया है, जिसके लिए नगर निगम अब फरवरी माह से रोजाना पानी देने की कवायद में लगा है। लेकिन राजधानी वासियों से गुजारिश है कि पानी के संरक्षण के महत्व को समझे और इसे व्यर्थ न बहाए। जानकारी के अनुसार पानी मीटर सिस्टम से मिलेगा और ये मीटर सिस्टम केवल शहरी क्षेत्रों में लगे हैं, जिसके लिए प्रशासन को बैकवर्ड क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क ठीक करना होगा, क्योंकि पानी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग बैकवर्ड क्षेत्र में होने की संभावना है। हालांकि पढ़े लिखे लोग पानी संरक्षण में सहयोग करेंगे, ऐसी प्रशासन को उम्मीद है। डेस्क रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। भोपाल उत्सव मेले में रंगारंग कार्यक्रमों का दौर जारी है। वहीं रविंद्र भवन में कलाकार धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। जहां राजधानी के भोपाल उत्सव मेले में ऑर्केस्ट्रा का रंगारंग कार्यक्रम हुआ, वहीं दूसरी ओर भोपाल के रविंद्र भवन में कलाकारों द्वारा नृत्य से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। जहां दूर दराज से आए कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। यहां पर दर्शक भी भारी तादाद में मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से भोपाल उत्सव मेले में रंगारंग कार्यक्रमों का दर्शक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। भोपाल उत्सव मेला जो कि 21वां साल था, अपने मुकाम पर पहुंचता हुआ आगे बढ़ रहा है। 5 फरवरी को भोपाल उत्सव मेला का आखिरी समापन प्रोग्राम होगा, जिसमें गवर्नर साहब शिरकत करेंगे। आज लता मंगेशकर नाइट आकृति मेहरा की थी। इसके पहले कई अच्छे कार्यक्रम, भजन से लेके कॉमेडी शो तक, गीत संगीत के कई अनेक कार्यक्रम हुए। प्रिंस डांस ग्रुप का नेशनल का एक प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त पेश हुआ। आने वाले कल में एक फिल्म अखोटा बनने जा रही है बॉम्बे के अंदर। उसकी शूटिंग का पहला शॉट भोपाल उत्सव मेले में है। उनके जहाँ की नामी जो कलाकार हैं, हीरो हीरोइन हैं, कॉमेडियंस हैं, वो सब कल भोपाल उत्सव मेले में आएंगे और 8 बजे उनके मुहूर्त की शूटिंग भोपाल उत्सव मेले में होगी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मेले का चूना भट्टी स्थित बौद्ध भूमि पर आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बौद्ध मेले का किया शुभारंभ।
बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलकर देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी के चलते भोपाल में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मेले का आयोजन किया गया। बौद्ध मेले का उद्घाटन सीएम ने किया। इस मौके पर सीएम ने भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालते हुए दया करुणा की भावना से लोगों को रूबरू करवाया। यहाँ न केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, जहाँ उनका एक विशाल स्मारक मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, बल्कि हम जो हमारा बौद्ध धर्म है उसके अध्ययन के लिए एक केंद्र बने, यहाँ बौद्ध यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, इसके लिए 68 एकड़ जमीन हमने विदिशा भोपाल रोड पे सांची के पास, सांची के पहले आवंटित की है और हमारी कोशिश है कि जल्दी बौद्ध विश्वविद्यालय को हम यहाँ प्रारंभ करें। इस अवसर पर मेले में देश विदेश से आए बौद्ध धर्मगुरु मेले में शामिल हुए। मेले में पधारे धर्मगुरुओं का सीएम ने तहे दिल से स्वागत किया। इस मौके पर सीएम और धर्मगुरुओं ने स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर भारी तादाद में लोग मेले में अपनी उपस्थिति दी। इस बुद्ध भूमि में श्रामणेय संघ, भिक्षु संघ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक शिक्षाओं को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर इस बुद्ध भूमि से केवल भोपाल ही नहीं तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की भावना जुड़ी हुई है। विश्व में सभी धर्म कल्याण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध के सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने के कार्य में बौद्ध अनुयायी का प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन राजधानी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।